और अब मैंने अफवाह सुनी है कि प्रमोद सावंत अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को मयम से चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ आपका मालिकाना हक छीनते हैं और अपनी पत्नी को यहां से चुनाव लड़ाने की हिम्मत करते हैं। वोट दोगे उनको? वोट दोगे उनको? हाथ खड़े करके बताओ, वोट दोगे कि नहीं दोगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूं, वोट चाहिए तो जनता के पास आते हैं, टिकट देनी है तो अपनी बीवी को लड़ाते हैं। यहां पे इतनी सारी महिलाएं बैठी हैं, 20 लाख पॉपुलेशन है गोवा की। उन 20 लाख लोगों में उनको अपनी पत्नी मिली चुनाव लड़ाने के लिए। गोवा की कोई महिला, आम महिला चुनाव क्यों नहीं लड़ सकती? आम आदमी पार्टी को जब चुनाव लड़ाना था तो वेंजी को उन्होंने चुना था। वेंजी एक आम आदमी है। हमने किसी के बेटे और किसी के बाप को, किसी के चाचे को नहीं चुना था, किसी की बीवी को नहीं चुना था। इनको जब टिकट देनी होती है, एमएलए बनाना होता है तो इनको अपना परिवार दिखाई देता है। कोई अपनी बीवी को बना रहा है, कोई अपने बेटे को बना रहा है, कोई अपने चाचे को बना रहा है, कोई अपने भाई। मैं देख रहा था पिछले 60 साल के अंदर कुछ चंद परिवार हैं गोवा के, 13 या 14 फैमिलीज हैं। इन 13 या 14 फैमिलीज ने गोवा के ऊपर कब्जा किया हुआ है, गोवा की सरकार के ऊपर कब्जा किया हुआ है। इट्स अ वाइस लाइक ग्रिप ऑन द पॉलिटिक्स ऑफ गोवा। पूरे गोवा के ऊपर पहले इनके दादाजी चुनाव लड़ते थे, फिर इनके बेटे चुनाव लड़ने लगे, फिर बेटे का बेटा चुनाव लड़ने लगा, फिर अब उसकी बीवी चुनाव लड़ने लगी, फिर उसका भाई चुनाव अरे गोवा के लोग कहां जाएंगे? और ये आपके लिए चुनाव नहीं लड़ते, जनता के लिए चुनाव नहीं लड़ते, ये अपने परिवार के लिए चुनाव लड़ते हैं, पैसा लूटने के लिए चुनाव लड़ते हैं, गोवा को लूटने के लिए चुनाव लड़ते हैं। और एक पार्टी में नहीं है, कांग्रेस में भी परिवार है, बीजेपी में भी, इस पार्टी में भी, उस पर सब में परिवार हैं। चुनाव लड़ते हैं, कभी बीजेपी से चुनाव लड़ लेते हैं, कभी कांग्रेस से चुनाव लड़ देते हैं। इसकी सरकार आती है उधर चले जाते हैं, इसकी सरकार आती है इधर चले जाते हैं। सारा घालमेल है, सारा सिस्टम ऐसा बनाया हुआ, बस लूटने के लिए, गोवा को लूटने के लिए उन्होंने सिस्टम बनाया।